सृष्टि में जो भगवान है वह अन्वय और व्यतिरेक से व्याप्त है। किस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से व्याप्त है? इस सृष्टि में जो सत्कर्म है उन सभी सत्कर्मों में अन्वय रूप से व्याप्त है, अर्थात नित्य व्याप्त है, और जितने भी अनिष्ट कर्म हैं उन सभी में व्यतिरेक रूप से भगवान उपस्थित हैं। इस प्रकार सभी सृष्टियों में अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक तीनों रूपों से भगवान वहां पर व्याप्त हैं। अन्वय और व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है? कहा गया है अन्वय अर्थात नित्य रहें, यथा कहा जाता है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहाँ पर धूम है वहीं पर अग्नि भी है, जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धूम है, हम ऐसा नहीं कह सकते। जहाँ पर धूम है वहाँ पर अग्नि होती है, परंतु जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धूम नहीं होता। इस प्रकार एक लोहे का यदि पिंड हम देखें, उस लोहे के पिंड को हम अग्नि में रख दें और जब वह लोहे का पिंड हम बाहर निकालेंगे तो वह पूरा तप्त होकर लाल हो जाता है, अग्नि से तप्त होता है। अग्नि उस पिंड में विद्यमान है परंतु वहाँ पर धूम नहीं होता है। इसलिए कहा जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धूम नहीं होता, परंतु जहाँ पर हमें धूम दिखाई देगा वहाँ पर वह्नि अवश्य होती है। इस प्रकार यदि आप किसी वस्त्र को जला दीजिए वहाँ पर धूम है और वह्नि भी है। इस प्रकार ये हो गया अन्वय, अर्थात अन्वय रूप से रहते हैं। जिस प्रकार जहाँ धूम है वहाँ पर वह्नि है, उसी प्रकार जहाँ पर हम सत्कर्म करेंगे वहाँ पर अन्वय रूप से भगवान भी व्याप्त है। दूसरा कहा व्यतिरेक, व्यतिरेक अर्थात अभाव। जिस प्रकार जहाँ वह्नि नहीं है, यत्र यत्र वह्न्या भावः तत्र तत्र धूमाभावः, अर्थात जहाँ पर अग्नि का अभाव हो वहाँ पर धूम का भी अभाव रहता है। इस प्रकार हम हृदय अर्थात तालाब को देख लें, तालाब में वह्नि नहीं है, वह्नि का अभाव है, इसीलिए वहाँ पर धूम का भी अभाव है। यत्र यत्र वह्न्या भावः तत्र तत्र धूमा भावः। इस प्रकार व्यतिरेक जिस प्रकार वह्न्या भाव जहाँ है वहाँ धूमा भाव है, उसी प्रकार अनिष्ट कर्मों को जहाँ किया जाए वहाँ पर भी भगवान व्यतिरेक रूप से व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक रूप से इस संपूर्ण सृष्टि में भगवान व्याप्त हैं।